सीएम धामी का बड़ा फैसला, पुलिस ग्रेड पे सीएम धामी ने निकाला समाधान। एडिशनल एसआई का रैंक नया सृजित, हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित। जवानों को प्रोन्नति के मिलेंगे ज्यादा अवसर। पिथौरागढ़ में आई तबाही को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट। सीएम धामी बोले, आपदा से काफी नुकसान हुआ। सीएम धामी ने यहां पुनर्वास की व्यवस्था की बात। पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बड़ा एक्शन। पेपर लीक मामले पर सीएम धामी का एक्शन। सीएम बोले, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा पर देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के दौरान पिथौरागढ़ से नेपाल को जोड़ने वाली काली नदी में भारी मात्रा में मलबा आने से पिथौरागढ़ के धारचूला के खोलीला में भारी नुकसान हुआ है। साथ ही खोलीला व्यासनगर के पास काली नदी में लगभग 2 किलोमीटर लंबी झील बनने से व्यासनगर के 50 से अधिक मकान जलमग्न हो गए हैं। वहीं पुल पार नेपाल के लासुक में भी भारी बारिश से तबाही हुई है। इस क्षेत्र में आपदा प्रबंधन, राजस्व दल, एसडीआरएफ और पुलिस टीम राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। साथ ही प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस क्षेत्र में समय समय पर आपदा आती रहती है। हालांकि वर्तमान समय में राहत बचाव का कार्य जारी है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ये बंगोपसागर का क्षेत्र बहुत रिस्क में आ गया है। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के खोतीला क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस द्वारा राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने खोतीला गांव के प्रभावितों को त्वरित सहायता के लिए 2-2 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मदद का आश्वासन भी दिया गया है। इसके लिए उन्होंने जिले के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के दौरे में उनके साथ सांसद अजय टमटा और स्थानीय विधायक धारचूला हरीश धामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भविष्य में सीमांत इलाके में आने वाली आपदाओं से निपटने का ठोस उपाय किया जाए। साथ ही खोतीला गांव में प्रभावितों के विस्थापन करने की भी बात कही। यहाँ पर अभी काफ़ी नुकसान हुआ है। खोतीला जो गांव है वहाँ पर 58 परिवार पूरी तरह से उनके घर मकान सब चले गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एल धारा है जहाँ पर पूरा भूस्खलन हुआ है। उससे पूरा धारचूला शहर के अंदर मलबा भी आ गया है और काफ़ी घर उसकी जद में आ गए हैं, कुछ नुकसान हो गया। इसको लेकर हम लोगों ने जहाँ पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हम बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुनर्वास हो और जो लोग यहाँ पर अभी आपदा राहत शिविर में हैं उन सभी के लिए कुछ किराए इत्यादि की व्यवस्था करके उसका किराए के लिए भी जो है सरकार उनके लिए करेगी और साथ ही साथ जो आपदा राहत के काम है वो करेंगे। और ये जो एल धारा है इसका जो है जो हमारा आईआईटी है, जीआईएस सर्वे है, अन्य जो बाडिया है, इन सभी इंस्टीट्यूशों से इसका सर्वे भी करेंगे और इसका अलग से ट्रीटमेंट के लिए भी जो है व्यवस्था बनाई जाएगी। और साथ ही साथ जो ये काली नदी का तट है आप देख रहे होंगे पूरा यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन का कार्य चल रहा है। इसको और तेजी से करें जिससे कि 77 करोड़ रुपया अभी इसके लिए स्वीकृत हुआ है और आवश्यकता पड़ेगी तो और करेंगे। यहाँ पर सड़कें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनकी मरम्मत का कार्य भी होगा। अभी हमारा पूरा प्रयास है कि जो लोग पूरी तरह से अपने घर परिवार जिनका पूरा मकान ढह गया है उन सबको जल्द से जल्द जो उनका उपचार है, बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगी हुई हैं, उनका उपचार जल्दी हो जाए, उनको राहत की जो
सामग्री है वो मिल जाए और आगे हम उनके विस्थापन के लिए व्यवस्था करेंगे। तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे थे। और पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपदा से जो भूस्खलन हुआ है, नुकसान हुआ है पिथौरागढ़ में, उसका हवाई सर्वेक्षण पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर रहे थे। और उसके बाद जो वहां पर लोग हैं उनकी मदद का आश्वासन भी दे रहे थे। आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, जहां पर खोतीला पहुंचे हुए थे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। और अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुए हैं उसका हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है और वहां पर हर संभव मदद करने की पूरी तरीके से उन्होंने आश्वासन भी दिया है क्षेत्रवासियों को। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक अच्छा समाधान किया है। बता दें, पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1,75,000 पद हैं और हेड कांस्टेबल के 3440 पद हैं और एडिशनल एसआई का एक भी पद नहीं है। बता दें, पुलिस जवानों को समय से प्रोन्नति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने और एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने का आदेश जारी हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ग्रेड पे 4200 होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा विश्वास है कि इससे जवानों को और उनके प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट की। सीएम धामी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर ट्वीट किया है। सीएम धामी ने कहा है कि यहां काफी नुकसान हुआ है। कोकिला गांव के 58 परिवार के मकान पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं इसमें। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि एलधारा में भूस्खलन हुआ है, उससे धारचूला शहर में मलबा आ गया है, काफी घर उसकी जद में आ गए हैं। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि हम लोग यहां पुनर्वास की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत के भी काम हम करेंगे। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां पर उन्होंने पिथौरागढ़ में जो तबाही हुई है उसको लेकर ट्वीट किया उन्होंने। और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि यहां पर काफी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की हम भरपाई करेंगे। 58 परिवार पूरी तरह से उनका मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। सीएम धामी ने इस पर ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश से जो वहां पर भूस्खलन हो रहा है, आपदा आया हुआ है और इसी आपदा से कई मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त होती दिखाई दे रही हैं। और इसको लेकर हवाई सर्वेक्षण भी लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा जारी है और जो क्षेत्रवासी हैं उनको आश्वासन मुख्यमंत्री का मिल रहा है कि वो जल्द से जल्द इसकी भरपाई करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। यूके SSSC मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जिन भर्ती परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं वे रद्द नहीं होंगे। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इन परीक्षाओं की जांच में उन्हीं उम्मीदवारों की परीक्षा निरस्त की जाएगी जो दोषी पाए जाएंगे। जो लोक सेवा आयोग को जो 23 भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा सौंपा गया है उन्हें मिशन मोड पर कराने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त मैन पावर मुहैया कराएगी। वहीं आयोग जल्द अपना नया कैलेंडर भी जारी करेगा। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए भर्ती मामलों, रोजगार, स्वरोजगार और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि ये मेरे पास नौजवान ये शिकायत लेकर आए थे कि लंबे समय से आयोग की भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, पेन ड्राइव से नकल हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये संगठित गिरोह का काम है, इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए, तभी हमने एसटीएफ को जांच दी। एसटीएफ अब तक 38 गिरफ्तारी कर चुकी है। हम ऐसी नजीर पेश करने जा रहे हैं कि कोई गड़बड़ी करना तो दूर, भविष्य में ऐसा करने की कोई सोचेगा भी नहीं। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि इस मामले में दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चले आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जनपद से लक्सर तहसील क्षेत्र के पथरी थाना इलाके में स्थित फूलगढ़ और शिवगढ़ नामक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब के सेवन से कई ग्रामीणों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौजूदा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कुछ उम्मीदवार चुनाव प्रचार में शराब परोसकर वोट बैंक बटोरने की जुगत में हैं। वहीं चुनावी दावेदारों की तरफ से ग्रामीणों को परोसी गई जहरीली शराब का खामियाजा ग्रामीणों को मौत के रूप में भुगतना पड़ रहा है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल 4 की मौत हो चुकी है, तो वहीं ग्रामीणों की तरफ से 8 मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस मृतकों की पहचान और जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक स्तर पर लक्ष्य क्षेत्र के आबकारी विभाग के निलंबन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं मौके पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा आबकारी विभाग की टीम पहुंची है। वहीं एसएसपी के निर्देश पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कि आप जानते हैं यहाँ पे इस गांव में जहाँ पर हम हैं फूलगढ़ में, यहाँ पर 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साल से 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही थी इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे, वृद्ध थे, लेकिन हम लोग इन सबका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी मृत्यु का वास्तविक कारण। कोई चुनाव का माहौल है और हम यहाँ गांव फूलगढ़ में खड़े हैं। यहाँ सुबह पता लगा, मैं लक्सर रहता हूँ वैसे, कि ये मेरा ही गांव है। यहाँ 4 आदमियों की डेथ हो गई है और बताया जा रहा है कि शराब पीने से हुई है। तो चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में लोग प्रत्याशी और मतदाता भी सब दारू का सेवन तो करते ही हैं। कल इस गांव में एक व्यक्ति की डेथ हुई और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी भी शायद दारू पीने से ही हुई होगी। एक शिवगढ़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है, यहाँ 4 की हुई है। इन 4 में बड़ी दुखद बात है कि 2 के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और वैसे तो ये खैर कहा जाए तो 4 लोग दारू पीने के आदी थी। हमारे गांव में या पड़ोसी गांव में सर 7 से 9 के बीच मौतें हो चुकी है। 7 से 9 के बीच। किस कारण से हुई है सर? ये जहरीली शराब पीने के कारण। सर इस समय चुनाव का माहौल है तो सभी प्रत्याशी जोर लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए। सर चले आगे बढ़ते हैं। शनिवार को भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती बागेश्वर के चौक बाजार में स्थित पंत पार्क में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने गोविंद बल्लभ पंत जी के कुमाऊं क्षेत्र के लिए किए गए ऐतिहासिक योगदानों के बारे में चर्चा की। बता दें, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भूमि सुधार के रूप में जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर भूमि सुधार व्यवस्था को धरातलीय रूप में लागू कराने जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए याद किया गया। इस दौरान बागेश्वर के मेधावी छात्रों को भी पंत जयंती के शुभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों और जिले के आला अधिकारियों ने सम्मानित भी किया। पूरे नगरवासी, पूरे जनपदवासी हमारे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 135वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं समस्त जनपद वासियों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसके अलावा उनके द्वारा जिस तरह से जमींदारी विन्यास उन्मूलन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया, वो एक देश के लिए बहुत बड़ा योगदान था और उनके योगदान को हम प्रेरणा की तरह लेकर के और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए क्षेत्र। आज हमारे नगर पालिका बागेश्वर के द्वारा से सभी लोगों को बुला करके बहुत भव्य आयोजन किया गया पंत जी को याद करते हुए उनकी 135वीं वर्षगांठ की याद जन्मतिथि की। इस विषय पे बहुत सारे वक्ताओं ने उनके विषय में जानकारी दी। बहुत सी ऐसी जानकारियां थी जो सामान्य लोगों को नहीं पता थी, बच्चों को नहीं पता थी। बच्चों को खासतौर से उनके अनुशासन, उनके स्वतंत्रता में योगदान
उन्होंने जो भारत के जो है स्वतंत्रता के बाद जो सुधार हुए भारत में, तमाम संवैधानिक सुधार हुए, पब्लिक को कितने अधिकार मिलते गए, इन सब विषयों पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, जानकारी दी। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक। ऐसे महान जो स्वतंत्रता सेनानी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमें आगे बढ़ना है और इस देश को एक नई दिशा और नई गति देने में भूमिका निभाई होगी। मैं सभी जनपदवासियों को गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। चले अब आगे बढ़ते हैं। यूकेएसएससी और विधानसभा में बैकडोर से की गई भर्ती घोटाले को लेकर गोचर में युवाओं ने रामलीला मैदान से पलसारी तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने यूकेएसएससी भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घोटाले में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रैली में सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे। साथ ही युवाओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि यूकेएसएससी मामले की गंभीरता से जांच हो। साथ ही युवाओं ने कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो। हमारे बीच में है 150 साल छात्र। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में यूकेएसएससी भर्ती घोटालों के ये जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है और सीएम धामी ने भी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आपको हमने बताया कि ये इसको लेकर लगातार उत्तराखंड में प्रदर्शन चल रहा है भर्ती घोटाले मामले को लेकर के और जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है कि निष्पक्ष जांच हो इस भर्ती घोटाले में और इसको लेकर सीएम धामी भी अब सख्त दिखाई दे रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। लाल कुआं नगर के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में आयोजित 4 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का समापन भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। बता दें अंबेडकर नगर के देवी मंदिर परिसर में गाजे बाजे के साथ भगवान श्री गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं ढोल नगाड़ों डीजों के बीच गणपति बप्पा मोरिया के जय जय घोष से पूरा नगर गुंजायमान हो उठा। विसर्जन यात्रा पर मुख्य आकर्षण का केंद्र राधे कृष्ण और शिव पार्वती साथी अघोरी की झांकी रही। वहीं बाहर से आए कलाकारों ने डीजे के माध्यम से शानदार सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। शिव और अघोरी झांकी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। बता दें कि लाल कुआं नगर के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में बीते 7 वर्षों से 4 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। वहीं देर शाम काठगोदाम स्थित रानीबाग में प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। शोभा यात्रा से पूर्व मंदिर परिसर में श्री गणेश का हवन करने के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भंडारा ग्रहण किया। चलो आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के लालकुआ से है, जहां लालकुआ थाने चौराहे के पास देशी शराब की दुकान में शराब बेची जा रही थी। बता दें दुकानों में मोटे दामों में बिना सील कर शराब बेचे जा रहे थे। इसी बीच दुकानदार और शराब खरीदने वाले ग्राहक में आए दिन ओवर रेट की वजह से हड़कंप और झड़प होते रहते हैं। बता दें प्रशासन की तरफ से कई जगह शराब पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी खुलेआम शराब बेची जा रही है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में कच्ची शराब पीने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग खुलेआम शराब खरीद रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बिना सील दुकानों में ये शराब बेची जा रही है और इस पर लोगों का प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है। और आपको बता दें कि लगातार जो खुलेआम शराब बेची जा रही है, हर जगह प्रतिबंधित है शराब, और फिर भी दुकानों में शराब बेची जा रही है। ज्यादा दामों पर ये शराब बेची जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड के लालकुआं से दिखा रहे हैं, जहां पर छापेमारी हुई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों का प्रदर्शन इस खुले में शराब बेचने को लेकर जारी है।
चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में उस समय हड़कंप मच गया जब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कीर्तिनगर रामपुर पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। वहीं इस हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है सतर्क है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है और ये हादसा हुआ है। हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें 58 पर राजमार्ग 58 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कीर्तिनगर रामपुर पुल के पास एक अनियंत्रित होकर कार जो है पुल से जा गिरी, नीचे जा गिरी। उसके बाद हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक अनियंत्रित कार जाके नीचे गिरी। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है आपको बता दें। और ये पूरा मामला जो है श्रीनगर गढ़वाल का है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मचा जब ये अनियंत्रित कार नीचे जाकर गिरी खाई में। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। ये कार कितनी हाइट से नीचे गिरी है। चले आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में हुए शराब कांड मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए जाने के बाद उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही उस क्षेत्र में शराब कहां से आई इसकी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये जांच का विषय है कि अभी तक वास्तविक रूप में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लिहाजा जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव घाट पर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गंगा की अविरलता, निर्मलता और स्वच्छता बनाए रखने और जागरूकता को लेकर विभिन्न सांस्कृतिक और नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बीच गंगा की निर्मलता, अविरलता और स्वच्छता को लेकर स्कूली बच्चों के द्वारा नगर क्षेत्र में प्रभात फेरी भी निकाली गई। चित्रकला और क्विज प्रतियोगिता के साथ ही गंगा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी ने ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नमामि गंगे मिशन स्वच्छ गंगा के अंतर्गत यहाँ घाट पर हाट कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आजीविका संवर्धन के लिए कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और एक बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन, चित्रकला, क्विज कॉम्पिटिशन आदि में भाग लिया गया है। और इसी प्रकार से ये कार्यक्रम आज चलेगा और शाम को इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद एक संध्या में दीपोत्सव। और चले आगे बढ़ते हैं। महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, देश के पूर्व गृह मंत्री और यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री
भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती स्कूल में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान तहसीलदार और स्कूल के प्रधानाचार्य ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच उनके द्वारा साहित्यिक, सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को याद करते हुए दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी एक प्रखर चिंतक और दूरदर्शी कुशल राजनेता थे, जिन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अंग्रेजों से लोहा लिया और एक आदर्श राजनेता के तौर पर समाज के उत्थान के लिए नई दिशा देने का काम किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सोम बहादुर राय लक्की ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रताप सिंह चौहान को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया और विद्यालय के प्रबंधक श्री लक्ष्मण सिंह भंडारी ने तहसीलदार डुंडा से अनुरोध करते हुए कहा कि जिस तरह हम सभी अन्य पर्वों को राष्ट्रीय पर्वों के रूप में मनाते हैं, उसी तरह पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती को राष्ट्रीय पर्वों में घोषित करवाने का हर संभव प्रयास करें। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 135वीं जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि अपर जिलाधिकारी श्री पीएल शाह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 135वीं जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस बीच पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन दर्शन भारत को आजादी दिलाने और स्वतंत्रता के बाद देश और प्रदेश के विकास में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान अपर जिलाधिकारी श्री पीएल शाह ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में पर्यावरण के संरक्षणार्थ फलदार पौधों आम, अमरूद, जामुन का रोपण भी किया। चले आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर जल निगम कार्यालय युद्धालय में तब्दील हो गया। बता दें कि यहां निगम में एक ठेकेदार और निगम के अधिशासी अभियंता के बीच जमकर तू मैं हो गई। हंगामा इतना बढ़ा कि अधिशासी अभियंता ने सुशील जोशी नाम के ठेकेदार को कमरे में ही बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि ठेकेदार सुशील जोशी ने बताया कि उसने पाबो ब्लॉक में निगम की योजना में टैंक बनाने का कार्य किया। ये कार्य 6 महीने पहले कर दिया गया था। आज जब वो अपनी पेमेंट के लिए निगम कार्यालय पहुंचा और जब उन्होंने पेमेंट संबंधी बात अधिशासी अभियंता से की तो उन्होंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, जिसके बाद गुस्साए ठेकेदारों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर मामले को शांत करवाया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।